नमस्कार। जय श्री राम। आज चर्चा करते हैं मूलांक 4 नंबरोलॉजी में। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका जन्म मूलांक है 4। हर्षल नामक इस मूलांक के अनेक महापुरुष हुए हैं। आपके संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व तो हर्षल जैसा ग्रह कर रहा है। हर्षल नामक अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा इस ग्रह की खोज के कारण ही इस ग्रह का नाम हर्षल पड़ा। अति मंद गतिमान इस ग्रह को भारतीय ज्योतिर्विदों ने कोई महत्व नहीं दिया है, क्योंकि 12 राशियों का भ्रमण ये 84 वर्षों में पूरा कर पाता है। लगभग 7 वर्ष तक यह ग्रह एक राशि में रहता है। यद्यपि इसकी स्वयं की राशि कुंभ है, तथापि स्वभाव शनि के समान न होकर सूर्य और राहु के समान है। इस अंक की विशेषता यह है कि इससे प्रभावित व्यक्ति को जीवन में बार बार उथल पुथल, सहसा प्रगति, अकस्मात दुर्घटना, आश्चर्यजनक कार्य, असंभावित घटनाएं, आजीवन निरंतर अबाध गति से संघर्षरत रहना पड़ता है। स्वभावतः आप तेज हैं, सदैव कुछ न कुछ करते रहने की आपकी आदत है। बार बार उतार चढ़ाव आपके जीवन में आते हैं। आज का भिखारी कल लखपति हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, और आज का लखपति कल भिखारी हो जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं। तोड़ फोड़, उथल पुथल, अच्छा बुरा करते रहेंगे। धन का गमन आगमन, उन्नति पतन, यश अपयश, जय पराजय, जीत हार, हानि लाभ, सौभाग्य दुर्भाग्य, सब कुछ होता नजर आता है। आज स्वामी भक्त हैं, कल विद्रोही हो जाएंगे। आज देशभक्त हैं तो कल देशद्रोही बनते भी देर नहीं लगती। जीवन में आप शांति धारण करके बैठ जाएं, ये कभी संभव नहीं। संघर्ष करते रहना और विपत्ति की पाठशाला में पढ़कर कि आप बड़े होते हैं। आपका जीवन चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक भौतिक, सब में नवीनता की अभिलाषा बनी रहती है। इसी कारण दूसरे लोगों से आपका संघर्ष भी होता रहता है, पर आप उसकी परवाह नहीं करते हैं। परिणामतः विरोधियों, प्रतिद्वंदियों, आलोचकों, शत्रुओं की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। जीवन में गतिरोध, विश्राम या ठहराव आपके कभी नहीं आता। सतत क्रियाशीलता आपका गुण है। सब मिलाकर आप एक रहस्यमय व्यक्तित्व हैं। मन का भेद किसी को देते नहीं। आपके मन की थाह पाना नितांत असंभव है। आपके व्यवहार में सयानापन रहता है। शरीर कोमलांग न होकर सुदृढ़ ठोस रहता है। घनी गहरी भौएं, गौरांग, मझोला कद, जीवन में बाधाओं का चोली दामन का साथ। कोई काम बिना बाधा ते आपको पूरा होता ही नहीं, चाहे काम छोटा हो बड़ा हो। दूसरों को सलाह देना, विचार विमर्श करना, तदुपरांत अपनी इच्छा अनुसार करना आपकी विशिष्ट व्यक्तित्व की विशेषता है। अव्यवस्था, अस्त व्यस्त जीवन आपको प्रिय नहीं है। हंसी मजाक के प्रति रूखे होने के कारण आपको असामाजिक समझे जाते हैं। गहरा मजाक न तो करते हैं न सहन होता है। लोग बात बात में आपको बेवकूफ बना देते हैं। इसके साथ मातृ स्नेह में संतुष्टि नहीं मिलती। घरेलू वातावरण कलहपूर्ण आपका बना रहता है। भाइयों के सुख का अभाव, भाइयों के होने पर भी उनको आपसे संतुष्टि नहीं मिलती। आप में अच्छाइयों के साथ कुछ कमियां हैं, उनको अगर आप अपने जीवन में थोड़ा ध्यान दे दें तो आपके जीवन में थोड़ा आनंद आ सकता है। जीवन पहला है, आप अपना गुप्त भेद भावुकता में आकर दूसरों को दे देते हैं, जो उचित नहीं है। दूसरा, दूसरे की मन की बात जानने के लिए आप हर संभव प्रयास करते हैं। मनुहार, चापलूसी, दांव पेच, इससे आपका व्यक्तित्व धूमिल होता है। तीसरा, आप में जो स्वार्थ का भाव है उस पर भी अंकुश लगने की आवश्यकता है। आप जहां दूसरों से सहायता की आशा करते हैं वहीं आपको चाहिए आप भी दूसरों की सहायता करें। माना कि प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य, मोह, लाड़ आपको नहीं मिला,
पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप अपने परिवार के ही विरोधी हो जाएं, हर समय कलह का वातावरण बनाए रखें। दया का ढोंग रचते हुए बनावटी मुखौटा जो चेहरे पर चढ़ाए रखते हैं, बड़े दयालु हैं, उसे उतार फोंके, पोल खुलते देर नहीं लगती है। कदम कदम पर नकारात्मक उत्तर देना न्यायोचित नहीं है। मिला जुला आश्वासन दें। अधिक प्रदर्शन, असत्य बोलना, झूठा, धोखा, फरेब की प्रवृत्ति छोड़ दें। यदि आप स्त्री जातक हैं तो अवश्य ही प्रशंसा की पात्र हैं। आपने आज तक संघर्ष झेला है, कठिनाइयों समस्याओं का सामना किया है, साहस धैर्य अध्यवसाय के बल पर आगे बढ़ रही हैं, ये अच्छी बात है। बाल्यावस्था में स्नेह की भूखी नहीं, युवावस्था में संघर्ष से जूझती नहीं, अतः कई बार स्वयं को टूटा हुआ महसूस करती हैं। आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल है कि आप टूट नहीं सकती। प्रगति की धीमी गति ठोस धरातल पर आधारित है। स्थायी प्रगति आपको उन्नत जीवन देने में मदद मिलेगी। ईर्ष्या भाव जो आप में है वो प्रगति में बाधक है, उसे एन केन प्रकारेण छोड़ने का प्रयास करिए। अकस्मात होने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं से सीखने का प्रयास करें। आपके सोचने समझने कार्य करने का तरीका सदैव व्यावहारिक रहा है, इसको आप और अधिक बढ़ाएं। सस्ती भावुकता आप में है नहीं, ये एक अच्छा गुण है। इसी गुण के बल पर आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व लाभ हानि, यश अपयश, जय पराजय, भला बुरा, उपयोगिता अनुपयोगिता के बारे में भली प्रकार सोच समझ लेती हैं। जीवन में शिक्षक, अध्यापक, प्रोफेसर, इंजीनियर, ड्राइवर, ठेकेदार, संग्रहकर्ता आदि आपके लिए काम उचित हो सकते हैं, सफलता मिल सकती है। जहां तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, दक्षिण पूर्व अग्निकोण, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण आपके लिए शुभ है। रविवार आपके लिए शुभ है। सिंह राशि, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपके लिए सहायक हैं। आपके लिए 4, 13, 22, 31 तिथियां सर्वोत्तम है। 2, 11, 20, 29 तारीखें उत्तम है। 21 जून से 31 अगस्त के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति अच्छे मित्र आपके हो सकते हैं। पूर्व दिशा आपके लिए सौभाग्य सूचक है। पूर्व यात्रा करना, लाइफ पार्टनर को देखना, व्यापार हेतु जाना, नौकरी करना उत्तम रहेगा। जहां तक हो सके अशुभ समय आने पर आपको त्रिधातु से बनाए अनामिका की 5 रत्ती का नीलम ऐसा हो जो चमड़ी में स्पर्श करता हुआ उसे धारण करें। इससे आपको अत्यंत आराम होगा। आपके जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। नमस्कार।